नकदी से भरे 176 बैग, नोट गिनने वाली 40 मशीनें, 3 बैंकों के 80 कर्मचारी, दर्जनों सुरक्षाकर्मी और 5 दिनों की रेड। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कैश लॉक से इतना पैसा निकला कि इतिहास ही बन गया। भारत के इतिहास में अब तक ऐसी कोई रेड नहीं थी जहां इतना पैसा मिला हो। आयकर विभाग की माने तो साहू के परिसरों से 353 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ है। इतनी बड़ी राशि सुनकर आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि अब इन पैसों का क्या होगा। क्या ये राशि वापस धीरज साहू को दे दी जाएगी या फिर ये सरकारी खजाने का हिस्सा बन जाएगा? दरअसल इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं बल्कि बड़ा पेचीदा है। आइए आपको बताते हैं इन पैसों से जुड़ी संभावनाओं के बारे में। जब भी कोई भारतीय एजेंसी नकदी जब्त करती है तो वो इसकी जानकारी नजदीकी एसबीआई बैंक को देती है। एसबीआई बैंक की ओर से स्टाफ भेजे जाते हैं जो कि नोटों की गिनती करते हैं। ये टीम नोटों की गिनती करने के बाद उनके बंडल तैयार करती है। इसके बाद इन पैसों को सुरक्षित रूप से बक्सों में बंद करके रख दिया जाता है। हर बक्से के ऊपर एक सील लगाई जाती है। इन बक्सों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक पहुंचाया जाता है। इन पैसों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एजेंसी के पर्सनल बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है। धीरज साहू के केस में इनकम टैक्स विभाग के पर्सनल डिपॉजिट खाते में 353 करोड़ की राशि को जमा किया जाएगा। इसके बाद जब तक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक ये पैसे बैंक में ही जमा रहेंगे। फिलहाल इस राशि को किसी भी एजेंसी या सरकार के द्वारा निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोर्ट धीरज साहू को दोषी ठहराता है तो ये पैसा सरकारी खजाने में भेज दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर धीरज साहू इस बात को साबित कर सकें कि ये पैसा उनके पास कहां से आया और इस पैसे से जुड़े ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से लीगल थे तो ये पैसा दोबारा धीरज साहू को वापस कर दिया जाएगा। आमतौर पर बैंक सरकारी खजाने में पैसा तभी भेजने के लिए सक्षम है जब कोर्ट की ओर से आरोपी को दोषी करार दिया जाए। ऐसे में अगर धीरज साहू दोबारा अपने पैसों पर स्वामित्व चाहते हैं तो उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा और ये साबित करना होगा कि ये पैसा उन्होंने कानूनी तरीके से कमाया है। आपको बताते चले कि इनकम टैक्स, सीबीआई या फिर ईडी की ओर से जो भी कैश पकड़ा जाता है आरोपी से उसकी पूछताछ की जाती है। अगर आरोपी राशि से जुड़े जरूरी दस्तावेजों को दिखाने में असक्षम रहता है तो इस पैसे को जब्त कर लिया जाता है। धीरज साहू के मामले में भी ऐसा ही हुआ और चूंकि राशि इतनी बड़ी थी ऐसे में इनकम टैक्स विभाग की ओर से एक्शन लिया गया और इस पैसे को जब्त किया गया। अब अपने बचाव में धीरज साहू क्या जस्टिफिकेशन देते हैं ये एक सरकारी पक्ष है और इसका जवाब केवल भविष्य के पास है।